हालांकि उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते, प्रधान की पत्नी ने। और गांव वाले भी लगातार कह रहे हैं कि अगर हमारे प्रधान दिन नहीं छूटे तो हम सब गांव के लोग, सारे के सारे लोग जाके जेल में खुद ही भरपाई करेंगे कि हमको भी बंद करिए। तो आप सच कह रहे हैं? गांव वालों को हमारा सलूट है और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम न्याय के पक्ष में सब लोग खड़े हो रहे हैं। इतना तो अब समय सही आ गया है, क्योंकि हमने आज तक देखा है बहुत सारे मामलों में कि लोग जो है बचते हैं दूसरे के मामले में बोलने से। उनको लगता है कि हम व्यर्थ के फंसा दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, और बचते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि अगर बड़ा व्यक्ति मिले तो वो अलग सवाल होता है, शायद उसके पास पैसे का समर्थन हो या फिर और भी लीगली अनलीगली समर्थन हो। लेकिन जब एक गरीब किसी के साथ खड़ा हो जाता है, इसका मतलब अगला व्यक्ति सही था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सही व्यक्ति ही होंगे तभी खड़े होंगे। अगर उनकी मानसिकता ऐसी होती कि हमें राह चलती महिलाओं को छेड़ना है, किसी होटल की कर्मचारी या मालकिन महिला को हाथ डाल देना है बदन पर, तो वो अनुराग यादव के पक्ष में इतनी मुखरता से नहीं बोलते। हाँ बोल देते कि ठीक है सजा मिलनी चाहिए कह के निकल लेते। वालों की जो प्रशासन से उम्मीद है वो टूटती जा रही है। तो अनुराग यादव के परिवार को आप सांत्वना में क्या कहोगे? देखिए, हम माता पिता से हम यही क्या कहेंगे, हम कहने के लिए कोई शब्द नहीं, क्योंकि बार बार आत्महत्या की बात करते हैं। जो फिलहाल जो कि जो बेटा चला गया है, जाहिर सी बात तो नहीं आ सकता। देखिए, हम कहेंगे भी तो वो लोग सुनेंगे नहीं। हमारे शब्द उनके कानों तक जा सकते हैं लेकिन असर नहीं डाल सकते, क्योंकि जिस माता पिता के मन पर दुखों का पहाड़ जो है इतना ज्यादा हो कि उसे हमारे ढाढ़स, हमारी जो है शब्द से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उनके कान में जाएंगे लेकिन उनको असर नहीं होगा, क्योंकि इतना लायक बेटा जो खो देगा तो वो समझ लीजिए कि लोग जिंदा कैसे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी फिर से जौनपुर ही जिले में है और आपको बता दें, इन दिनों एक मामला अनुराग यादव का है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इससे पहले 2-4 महीने जो बीते हैं, अनुराग यादव को जिसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था, एक मासूम लड़के का, ताइक्वांडो खिलाड़ी थे। लेकिन इसके बाद जो उनके सपोर्ट में खड़े हुए गांव के मुखिया धीरेन्द्र यादव प्रधान और उनकी पैरवी कर रहे थे, उनको न्याय दिलाने के लिए पैरवी कर रहे थे। लेकिन विपक्ष पार्टी किस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाती है, या फिर सही है या फिर फंसाना है, किस तरीके का आरोप है और कैसा है तो कोर्ट तय करेगी। लेकिन फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं क्या सही, आज हमारे साथ अनुभवी रिपोर्टर हैं और लाइव न्यूज 5 के संपादक भी हैं कहे जाए, और इनके ऑनर भी हैं और यही रिपोर्टर एंकरिंग भी करते हैं। सारी चीज़ें हैं, अपने आप में खुद के मालिक हैं उस चैनल के। तो आइए बात करते हैं, और काफ़ी अनुभवी हैं और सारे क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने के दौरान इनका अनुभव बेहतर ही रहा है। तो हम बात करते हैं और उस मामले पे सबसे पहले आप पहुँचे, बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बातचीत करने के लिए आपने मौका दिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मिथिलेश है और लाइव न्यूज 5 मेरा चैनल है जी। तो हम कहना चाहेंगे, जबकि आप हमसे पहले से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी अनुभव है आपके साथ है, और काफ़ी रिपोर्टरों का आना जाना हर मामले में, हर एक गांव में, लगभग हर जिले जवार में रहता है, और कैसे इंसान मिलते हैं, किस तरीके की टॉपिक रहती है, सारे मतलब मध्यस्थता के रूप में बात करते हैं। तो इस समय जो अनुराग यादव के मामले में उनके सपोर्टर जो प्रधान है धीरेन्द्र यादव, उनको ब्लाउज फाड़ने का आरोप लगा है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, आरोप कितना सही है कितना गलत है ये वो महिला और प्रधान वीरेंद्र यादव ही बता पाएंगे सच्चाई क्या है। लेकिन 99% ये गलत लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी आरोपी को सजा दिलाने के लिए, लालता को सजा दिलाने के लिए, अनुराग यादव की गर्दन काटने के मामले में, हाँ ताइक्वांडो खिलाड़ी थे, हाँ सजा दिलाने के लिए इतनी मुखरता से प्रशासन से और अदालत में आना जाना, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हो, अनुराग यादव के पिता को, उनके परिवार को, उनके बहनों का एक मनोबल बना हो, वो व्यक्ति ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकता कि किसी महिला के ब्लाउज पर, बदन पर हाथ डाल दे। ऐसा आमतौर पर 99% नहीं लगता। ऐसा हो सकता है कि उसने नशे किए हो, फिर भी वो नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है व्यक्ति जब कुछ बड़ा काम करता है तो उसे पता रहता है कि हमें किन किन मामलों से बचकर रहना है, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़नी है अपने जीवन में ऐसी कि जो हमारे ऊपर ही उंगली उठने लगे।
क्योंकि आप देख रहे थे लगातार एक मतलब गांव की मुखिया की बदौलत नहीं जिस तरीके से रहने से, बल्कि एक गार्जियन के तौर पे उनका सपोर्ट कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे, उनकी पैरवी कर रहे थे न्याय दिलाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि मतलब जो विपक्ष पार्टी है और उनको फंसाने के लिए भी कदम उठा सकती है? हालांकि उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते, प्रधान की पत्नी ने, और गांव वाले भी लगातार कह रहे हैं कि अगर हमारे प्रधान दिन नहीं छूटे तो हम सब गांव के लोग सारे के सारे लोग जाके जेल में खुद ही भरपाई करेंगे कि हमको भी बंद करिए। तो आप क्या सच कह रहे हैं? अगर गांव वाले ऐसा कह रहे हैं तो ऐसे गांव वालों को हमारा सलूट है और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम न्याय के पक्ष में सब लोग खड़े हो रहे हैं। इतना तो अब समय सही आ गया है, क्योंकि हमने आज तक देखा है बहुत सारे मामलों में कि लोग जो है बचते हैं दूसरे के मामले में बोलने से। उनको लगता है कि हम व्यर्थ के फंसा दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, और बचते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि अगर बड़ा व्यक्ति मिले तो वो अलग सवाल होता है, शायद उसके पास पैसे का समर्थन हो या फिर और भी लीगली अनलीगली समर्थन हो, लेकिन जब एक गरीब किसी के साथ खड़ा हो जाता है इसका मतलब अगला व्यक्ति सही था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सही व्यक्ति ही होंगे तभी खड़े होंगे। अगर उनकी मानसिकता ऐसी होती कि हमें राह चलती महिलाओं को छेड़ना है, किसी होटल की कर्मचारी या मालकिन महिला को हाथ डाल देना है बदन पर, तो वो अनुराग यादव के पक्ष में इतनी मुखरता से नहीं बोलते। हाँ बोल देते कि ठीक है सजा मिलनी चाहिए कह के निकल लेते, क्योंकि उनके मन में बराबर चलता रहता कि हमको मौज कहाँ से मिलेगी, हम नशा कहाँ से करेंगे, हम ऐसी महिलाएं हमको रोज चाहिए कि हमको रोज जो है मनोरंजन मिले। एकदम सही सवाल। तो इस प्रकार की मानसिकता होती। लेकिन जो व्यक्ति सरकार से प्रशासन से सवाल पूछ रहा है, अपने जान को खतरे में डालकर न्याय की बात कर रहा है, वो व्यक्ति कभी भी ऐसी ओछी हरकत नहीं करेगा, नहीं कर सकता। बिल्कुल। और डेट पे डेट बढ़ती चली जा रही है। पिछले महीने में डेट पड़ा था कि अगले आने वाली तारीख को जो भी रहेगा डेट उस पर कंफर्म हो जाएगा कौन आरोपी कितनी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर से 19 को था, 19 से बढ़ के 24 मार्च को हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि अनुराग यादव की माँ को और उसके परिवार को जो आशाएं लगी है कि हमारा तो लाल रहा नहीं, फिलहाल उसे दुनिया में कोई फिर से वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, क्या उनको सजा नहीं मिली तो हमारे ऊपर जान का खतरा, हमारे पूरे परिवार को खतरा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर न्याय मिल जाए तो इनके परिवार को और भी सेफ्टी देनी चाहिए? सेफ्टी देना चाहिए, उनके परिवार को सिक्योरिटी देना सरकार का काम है और सरकार को देना भी चाहिए। लेकिन अगर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है तो ये बहुत ही निंदा की बात है, बहुत ही गलत बात है। और सिक्योरिटी देना चाहिए। और अगर तलवार से गर्दन डायरेक्ट काटी गई है तो सीधी सी बात, आरोपी है उसमें इतना ज़्यादा हिल्ला हवाली है, इतना ज़्यादा डेट नहीं देना चाहिए था उनको। सीधा सीधा उम्र कैद या फांसी की सज़ा देनी चाहिए थी और जमानत तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। ऐसा जज को करना चाहिए था। लेकिन अब जज क्या करते हैं ये उनके विवेक पर निर्भर है जी। उनको जो है भारतीय संविधान जो सुविधा मतलब जो अधिकार मिला है उनको भारतीय संविधान से, उसका पालन करते हुए काम कर रहे होंगे। लेकिन मानवीय रूप से अगर देखा जाए तो ये बात बहुत ही गलत है, बिल्कुल मानवीय संवेदना के हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आए दिन इतनी तेज अगर क्राइम का ग्राफ देखा जाए जौनपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, और इस समय उत्तर प्रदेश बिहार ऐसे कुछ राज्य हैं जिनमें क्राइम की जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो क्राइम के पीछे अगर देखा जाए तो गलत मानसिकता है या फिर अशिक्षा है या फिर रुपए पैसे का खेल है, जो बेरोजगार लोग बैठे हैं। तो रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे? सरकार जिम्मेदार है या फिर लोग खुद जिम्मेदार है या फिर बढ़ती बेरोजगारी या जो गलत अशिक्षा और गलत धारणा है? देखिए, जितना भी करप्शन है, जितनी भी घटनाएं हैं, हत्या हो गई, लूट बलात्कार जो भी है, ये सब कहीं न कहीं प्रेरित होता है गलत नेतृत्व से। जब हमारा मुखिया, हमारे नेता, हमारे जो अगुआ हैं, जो नियम कानून पे पकड़ बनाने वाले हैं, जिनका एक निर्णय बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, भूचाल ला सकता है, जब वो बिल्कुल निष्क्रिय रहेंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी चीजें बढ़ती ही रहेंगी, ऐसी चीजें बढ़ती ही रहेंगी। आप उनको रोक नहीं सकते। पूरे देश के लोग अपनी एक उम्मीद के रूप में वोटिंग का पावर देकर जिसको भी विधायक,
सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्रधान बनाते हैं, तो जब ये पावर मिलती है लोगों को तो लोग अन्याय ही करते हैं, आमतौर पर देखा जाता है। जबकि संविधान की शपथ लेते हैं कि हम जो जिस कार्य पे हमारा नेतृत्व किया गया है, हमारी नियुक्ति हुई है संविधान के शपथ के तहत कि ऐसा कोई काम नहीं करें जिस समाज को ठेस पहुंचे, लेकिन शपथ खाने के बावजूद भी ऐसा काम करते जो समाज के लोगों को उम्मीद नहीं रहती। हाँ जी, यही हो रहा है। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है तो क्या लोगों में खुद जागरूकता आनी चाहिए कि हमें मतलब किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, या फिर जिसके बहकावे में हम आके गलत कार्य कर रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं, किसी का हत्या, किसी का नहीं, बहका कोई नहीं रहा है यहाँ उन्हें पता है कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी, उन्हें पता है कि उनके पास पैसा है तो जजमेंट वो खरीद सकते हैं, अच्छे वकील कर सकते हैं, अपने पक्ष में गवाही करवा सकते हैं, गवाहों को मारा जा सकता है जो विपक्ष के गवाह हैं। तो ये सब बातें उनके दिमाग में रहती हैं, इसलिए क्राइम बढ़ता है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। तो हम समझते हैं कि मतलब अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो हर एक व्यक्ति अपने आप में खुद जिम्मेदार है, और कहीं कहीं सरकार कहती है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर है बहुत ही बेहतर है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? अनुराग यादव के मामले में देखा जाए, आकाश यादव के मामले में बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं जो कहीं मंदिर मस्जिद की हिंसाएं हो रही है, और सबसे घृणित कार्य है जिसपे डीएम और एसपी दोनों रो चुके थे अनुराग को देखने के बाद, उसका सर दरसला कर दिया गया था उसकी माँ की कोख में, और उनकी माँ के आंचल में उनका सर पड़ा था। तो जो कि इस तरीके की घटनाएं हो रही तो सरकार भी कहेंगे, प्रशासन के लोग भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल जिम्मेदार है, प्रशासन के ऊपर कंट्रोल करती है सरकार। सरकार जब अपना कंट्रोल ढीला छोड़ती है या जिस दिशा में प्रशासन को ले जाना चाहती है, प्रशासन उस दिशा में कर्म करता है, बयान देता है, जो भी चीज़ें बिल्कुल सरकार के सिस्टम से सारी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, जबकि सरधड़ अलग हो गया, उसकी माता ने साफ तौर पे देखा, डीएम अधिकारी जितने थे, एसपी वगैरह जो बड़े आला अधिकारी थे, सबने देखा, फिर भी इतना लेट होने का रीजन क्या है? उसको सजा मिलने के बजाय उनको बरी कर दिया जाता है, ऐसे मामले बहुत आते हैं। तो अनुराग वालों की जो प्रशासन से उम्मीद है वो टूटती जा रही है। तो अनुराग यादव के परिवार को आप सांत्वना में क्या कहोगे? देखिए, हम माता पिता से हम यही क्या कहेंगे, हम कहने के लिए कोई शब्द नहीं, क्योंकि बार बार आत्महत्या की बात करते हैं। जो फिलहाल जो कि जो बेटा चला गया है, जाहिर सी बात तो नहीं आ सकता। देखिए, हम कहेंगे भी तो वो लोग सुनेंगे नहीं, हमारे शब्द उनके कानों तक जा सकते हैं लेकिन असर नहीं डाल सकते, क्योंकि जिस माता पिता के मन पर दुखों का पहाड़ जो है इतना ज्यादा हो कि उसे हमारे ढाढ़स, हमारी जो है शब्द से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उनके कान में जाएंगे लेकिन उनको असर नहीं होगा, क्योंकि इतना लायक बेटा जो खो देगा तो वो समझ लीजिए कि लोग जिंदा कैसे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया है। और हमारे साथ आज मौजूद थे लाइव न्यूज 5 के ऑनर और संपादक, और जो भी कह जाए पूरे इस चैनल के यही सारे करता धरता है, और एंकरिंग से लेके सारी चीज़ों का जिम्मेदारी इनके ही सर पे है। तो अनुराग यादव केस के बारे में बहुत मार्मिक बातें की और अच्छी सुझाव जानकारी दी, सरकार से रिक्वेस्ट भी है कि इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पास किया जाए ताकि आने वाले भविष्य में किसी के साथ गलत कदम ना हो अनुराग के जैसा। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या प्रधान ही मुख्य आरोपी हैं के तौर पे जो ब्लाउज फाड़ने का केस आया है, प्रधान को फंसाया जा रहा है, या फिर प्रधान सच में जिम्मेदार हैं ब्लाउज फाड़ने का, गलत कदम उठाया उन्होंने, या फिर किस तरीके की घटना है और गांव वाले उनका साथ दे रहे हैं, और किस तरीके से है, सारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप। क्या अनुराग यादव को 24 मार्च को डेट मिला है अगली सुनवाई के लिए, तो 24 मार्च को क्या आपको लगता है कि उनको जो कि न्याय मिल जाएगा? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। फिलहाल इनके साथ इंटरव्यू में सारी बातें जो ही कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।